हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपकी इंग्लिश एजुकेटर आकांक्षा कुमार और मैं आपका स्वागत कर रही हूं आपके अपने चैनल जिसका नाम है शिक्षा का मंच। तो गाइज, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होने वाला है, तो जल्दी जल्दी इस सेशन को लाइक और शेयर कर दो और अपने दोस्तों को सबको बोल दो सेशन शुरू हो चुका है और जल्दी से ये सेशन देख लें क्योंकि आज बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे कवर करेंगे। उसके साथ साथ अगर आप नए हैं इस चैनल पे, पहली बार आप अगर यहाँ पे क्लास लेने आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन मिले। और नोटिफिकेशन के लिए एक और चीज़ आपको करनी पड़ेगी, आपको बेल आइकन प्रेस करना पड़ेगा। तो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम एंड विदाउट एनी डिले। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ाने से पहले जितने आप लोग सेशन को शेयर कर रहे हो, जितने आप सेशन को लाइक कर रहे हैं, आइए इस मोटिवेशनल कोट के साथ शुरू करते हैं आज का सेशन। सक्सेस इज नॉट हाउ हाई यू हैव क्लाइम्ड बट हाउ यू मेक अ पॉजिटिव डिफरेंस टू दी वर्ल्ड। तो सक्सेस का मतलब ये नहीं होता है कि आपने कितनी कामयाबी ले ली, ठीक है। सक्सेस का मतलब होता है कि आप दुनिया में कितनी अच्छाई फैलाते हो। तो आपने क्या करा, आपने मेहनत करी और आप एक ऑफिसर बन गए। तो ऑफिसर बन के आपने देश की कितनी सेवा करी, क्योंकि क्या होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय बोला जाता है ना, जनता का सेवक बोला जाता है जो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब या स्टेट गवर्नमेंट की जॉब करते हैं। सो आपने अपने देश के लिए क्या करा, आपने लोगों के लिए क्या करा, आपने कितनी लोगों की मदद करी, वो आपको सक्सेसफुल बनाता है। बिकॉज हमेशा ये ध्यान रखना, ऐसा बोला जाता है ज़िंदगी लंबी नहीं होनी चाहिए, ज़िंदगी वर्थ होनी चाहिए। मतलब आपने अपनी ज़िंदगी में क्या अच्छे काम करे, आपको लोग क्यों याद रखेंगे, ठीक है। सो भाई, आई होप ये चीज़ आपके समझ में आई होगी। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन। इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ना केवल एरर स्पॉटिंग में इसके काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, फ्रेज रिप्लेसमेंट में भी इस पे बेस्ड क्वेश्चंस देखे जाते हैं और इवन फिल इन द ब्लैंक्स और क्लॉज टेस्ट में भी प्रोनाउन पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो प्रोनाउन का एंटायर कंसेप्ट, कंप्लीट कंसेप्ट आपको आना चाहिए। अब प्रोनाउन में करीब 2 आपको सेशंस में पढ़ाऊंगी। आज हम बेसिक प्रोनाउंस पढ़ेंगे जिसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम बेसिकली आज करने वाले हैं कितने तरह के प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। फिर हम दूसरे सेशन में पढ़ेंगे प्रोनाउन एंटीसीडेंट्स क्या होते हैं और उसके साथ साथ रूल्स क्या होते हैं प्रोनाउंस के, क्योंकि प्रोनाउन एक बहुत ही ज़्यादा, ध्यान रखो, वाइड कॉन्सेप्ट है। बट प्रोनाउन पे अगेन क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, तो प्रोनाउन एज अ कंसेप्ट हम उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। तो गाइज, एक बार जल्दी से सेशन को लाइक कर दो, सेशन को शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना। तो सबसे पहले शुरू करते हैं प्रोनाउन की डेफिनेशन से। Pronoun is a word that replaces a noun in a sentence. Pronoun are used to avoid repetition या रिपीटिंग सेम नाउन्स और नाउन वर्ड्स अगेन। सो गाइज, ध्यान रखो, सबसे पहली चीज़, प्रोनाउन क्यों यूज़ किया गया या प्रोनाउन का एग्जिस्टेंस क्यों हुआ इंग्लिश लैंग्वेज में या इंग्लिश ग्रामर में। मॉडर्न इंग्लिश कहती है एक वर्ड को आप बार बार यूज़ नहीं कर सकते। जैसे हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते राम इज़ अ बॉय, राम इज़ इंटेलिजेंट, राम विल सक्सीड वन डे, राम विल बिकम अ बिजनेस टाइकून। तो यहाँ पे राम रिडंडेंट हो जाता है। मतलब ये यहाँ पे यही कह रहा है कि भाई नाउन वर्ड्स को आप बार बार रिपीट नहीं कर सकते हैं, तो उस रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। प्रोनाउन वो सारे फंक्शन कर सकता है जो कि एक नाउन कर सकता है। प्रोनाउन सब्जेक्ट हो सकता है सेंटेंस का, ऑब्जेक्ट हो सकता है सेंटेंस का, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन हो सकता है, सेकंड सब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो डायरेक्ट सब्जेक्ट, इनडायरेक्ट सब्जेक्ट, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो प्रोनाउन जो है वो नाउन को रिप्लेस करता है और इसके सारे फंक्शंस नाउन जैसे ही होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है, कॉमन प्रोनाउन जो हम यूज़ करते हैं जैसे आई, मी, माइन, दे, ही, इटसेल्फ, वी, अस, ये सारे अलग अलग प्रोनाउंस हैं। अब प्रोनाउन की डेफिनेशन इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज हमें पता ही है कि भाई मॉडर्न ग्रामर ये कहती है रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। तो रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए हम नाउन की जगह पे सेंटेंसेस में या पैराग्राफ्स में या पैसेजेस में हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। अब इम्पॉर्टेंट यहाँ है टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। सो गाइज, एक बार जल्दी शेयर कर दो सेशन को, क्योंकि अब जो है वो इम्पॉर्टेंट हिस्सा शुरू होने वाला है सेशन का। कि भाई अब तक जितनी भी हमने बात करी वो थोड़ी बेसिक बात थी, अब जो हम करने वाले हैं थोड़ी सी बात करने वाले हैं हम लोग, थोड़ी सी
इम्पॉर्टेंट, हम लोग टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, सब चीज़ पढ़ेंगे हम प्रोनाउन के बारे में। तो ये दोनों सेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आज का और जो नेक्स्ट सेशन आने वाला है वो, क्योंकि प्रोनाउन को हमें डिटेल में पढ़ना है। तो सबसे पहला टाइप पढ़ने के लिए हमें ये जानना होगा हमारा स्टैंडर्ड सेंटेंस क्या होता है। ऑलरेडी मैं आपको सेशन 1 में बता चुकी हूँ, ये जहाँ पे मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच करवाए थे आपको। सब्जेक्ट डूअर ऑफ द एक्शन होता है, कर्ता जो एक्शन या कर्म को करता है। वर्ब जो होता है वो एक्शन होता है या कर्म जो होता है या क्रिया जो होती है वो। और ऑब्जेक्ट जो होता है वो रिसीवर ऑफ द एक्शन होता है, ठीक है। रिसीवर मतलब जैसे कि उसने बोला ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे ही जो है वो सब्जेक्ट ऑफ द एक्शन हो गया, प्लेइंग जो है वो एक्शन हो गया, और फुटबॉल ही के एक्शन को क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। या ही विल गो विद हर, ही विल गो विद हर। तो ध्यान रखो यहाँ पे क्या हुआ, ही जो है वो डूअर ऑफ द एक्शन हो गया, है ना, गो जो है वो एक्शन हो गया, और जो हर है वो रिसीवर ऑफ द एक्शन हो गया। तो सबसे पहली जो टाइप होगी वो सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन होंगे, ठीक है। वो प्रोनाउन जो केवल सब्जेक्ट की जगह पे आप प्लेस कर सकते हो, उन्हें हम सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। सो आइए इनकी डेफिनेशन पढ़ें, आई होप ये समझ में आया होगा। अ सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन इंडिकेट्स दैट the pronoun is acting as the subject of the verb or subject of the sentence, ठीक है। तो भाई जो सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं वो ध्यान रखो, वो ऐसे एक्ट कर रहे होते हैं कि जैसे वो सेंटेंस का सब्जेक्ट है या वर्ब के लिए सब्जेक्ट है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं, आई यू शी ही इट वी यू एंड दे आते हैं। अब इनको भी हमें थोड़ा सा आगे इलैबोरेटली समझना है, तो आइए मैं आपको इस चार्ट पे लेके चलती हूँ। तो बेसिकली गाइस हमारे पास 3 पर्सन होते हैं इंग्लिश में, 3 क्या 4 पर्सन्स होते हैं। पहला जो होता है वो स्पीकर, क्योंकि मैं अभी बोल रही हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ। दूसरा जो होता है सेकंड पर्सन वो लिसनर, जो कि आप हैं, जो आप मेरे को सुन रहे हैं, ठीक है। अब स्पीकर जो हो सकते हैं वो मल्टीपल हो सकते हैं, लिसनर भी हो सकते हैं वो मल्टीपल हो सकते हैं। और थर्ड पर्सन होता है अबाउट हुम द स्पीकर इज टॉकिंग टू द लिसनर, तो जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे अभी हम सचिन तेंदुलकर के बारे में बात करने लग जाएं या हम सोनू निगम के बारे में बात करने लग जाएं, सो वो क्या हो गया, वो थर्ड पर्सन। और फोर्थ पर्सन क्या होता है, फोर्थ पर्सन होता है कब, जब आपको जेंडर नहीं पता होता, ह्यूमंस के केस में जेंडर नहीं पता होता, या फिर एवरी लिविंग थिंग एक्सेप्ट एवरी लिविंग थिंग एक्सेप्ट ह्यूमन के अलावा जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, जैसे बर्ड्स हो गई, रेप्टाइल हो गया, ठीक है। उसके अलावा भाई आपका प्लांट्स हो गए, एवरी लिविंग थिंग एक्सेप्ट ह्यूमन इज द फोर्थ पर्सन। इसको हम न्यूट्रल पर्सन भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ह्यूमंस के अलावा देखो, एक तो ये केस हो गया ह्यूमंस वाला, जब ह्यूमन का जेंडर नहीं पता होता आपको, और दूसरा एवरी लिविंग थिंग एक्सेप्ट ह्यूमंस इज नोन एज न्यूट्रल पर्सन। अब देखो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट पर्सन की बात कर रहे हैं, तो जैसे मैं अभी अकेली बोल रही हूँ तो मैं आई बोलूँगी। मान लो हमारे साथ कोई हमारे और फैकल्टी होते हैं, अमित सर होते, तो हम वी बोलते। एक पर्सन को भी हम लिसनर को यू बोलते हैं, और बहुत सारे लोगों को भी हम यू ही बोलते हैं। थर्ड पर्सन में लड़का है तो ही, लड़की है तो शी, बहुत सारे लड़के, बहुत सारी लड़कियां, लड़के लड़कियां, है ना, उनको हम दे बोल देते हैं। और ध्यान रखो न्यूट्रल पर्सन में इट ही रहता है दोनों केसेस में, तो आपको ये ध्यान रखना है, ये जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अदरवाइज कई जगह हम दे का भी यूज़ कर लेते हैं, बट अगैन इट डिपेंड्स ऑन दिस सेंटेंस। ओके, दिस इज क्लियर सब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो जो बोलने वाला होता है या जो एक्शन करता है, जो कर्म करता है, जो करता है सेंटेंस में, उसको हम सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन या सब्जेक्टिव प्रोनाउन बोलते हैं, जो प्रोनाउन उनके लिए यूज़ किए जाते हैं। आपकी स्क्रीन पे जितने भी प्रोनाउन दिखाई दे रहे हैं वो सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन के लिए एंड न्यूट्रल पर्सन के लिए, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। गाइज नाम से ही पता चल गया होगा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन से प्रोनाउंस होते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन एक्ट्स एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, इट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। द ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस आर हर, हिम, इट, देम, अस एंड यू। ये सारे क्या हो गए, ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस हो गए। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। कि भैया जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है वो सेंटेंस के ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज़ होता है। ओके,
जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये वाला सेंटेंस है, तो ध्यान रखो यहाँ पे इसकी जगह हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस का यूज़ करेंगे। ऑब्जेक्ट की जगह हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। जैसे ही विल गो विद हर, ही विल गो विद हर, तो हर यहाँ पे क्या हो गया, हर यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया, क्योंकि ये ही का एक्शन रिसीव कर रहा है। ओके, क्लियर। अब यहाँ पे भी क्या होगा, वही सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। ठीक है, सिंगुलर के लिए मी हो जाएगा, है ना, प्लूरल के लिए अस हो जाएगा, यू दोनों ही केसेस में यू रहेगा, ध्यान रखो, और हिम हो जाएगा, हर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दी जेंडर, और देम हो जाएगा फॉर प्लूरल एंटिटी, और इट का इट ही रहेगा, ध्यान रखिएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। अब देखो यहाँ पे देम भी यूज़ हो सकता है, वो अगेन डिपेंड करेगा कि पूरे ग्रुप की बात हो रही है या अलग अलग एंटिटीज़ की बात हो रही है। सो आई होप यहाँ तक क्लियर। सब्जेक्टिव प्रोनाउन सब्जेक्ट की जगह पे यूज़ होंगे, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज़ होंगे इन द सेंटेंस। सो गाइज आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी आप सब लोगों को। एक बार जल्दी से सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन एकदम टाइम पे मिल पाए। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं पजेसिव प्रोनाउन। नाम ही बता रहा है, पजेशन बताता है, ओनरशिप बताता है, किसका है। ठीक है, ओनरशिप बताता है कौन सी चीज़ या कौन सा व्यक्ति किसका है या किससे रिलेटेड है। पजेसिव प्रोनाउन इंक्लूड माई, माइन, आर, आर्स, इट्स, हिज, हर, हर्स, देयर, देयर्स, योर, योर्स। तो ये सारे पजेसिव प्रोनाउंस होते हैं। अभी हम आगे बात करेंगे आर्स का, योर्स का, है ना, हर्स का, देयर्स का हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। दीज ऑल आर वर्ड्स दैट डिमॉन्स्ट्रेट ओनरशिप। स्वामित्व बताता है कौन सी चीज़ किसकी है, कौन सा व्यक्ति किससे किस तरीके से बिलोंग करता है। जैसे हम बोलने लगे ही इज़ माई ब्रदर, वो मेरा भाई है, तो माई क्या बता रहा है कि वो मेरा भाई है ना। दैट इज़ माई बुक, तो माई क्या बता रही है, वो मेरी बुक है। पजेसिव प्रोनाउन एडजेक्टिव्स की तरह भी यूज़ हो जाते हैं, क्योंकि ये क्वालिटी बता रहे होते हैं। क्वालिटी किस टर्म्स में बता रहे होते हैं, ओनरशिप के टर्म्स में बता रहे होते हैं कि किसका है, तो ये एडजेक्टिव्स की तरह भी यूज़ हो जाते हैं। क्या हमारे बेसिकली ये जो हमारे क्या है, हमारे पजेसिव प्रोनाउन है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई, समझ में आ गई। सो भाई पजेसिव प्रोनाउन ओनरशिप बताते हैं, आपकी क्या बताते हैं, आपका स्वामित्व या आपका अधिकार बताते हैं किसी चीज़ पे। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ध्यान रखो इनके आगे सेल्फ लगा हुआ होता है अगर ये सिंगुलर एंटिटी के लिए यूज़ हो रहे होते हैं, और सेल्स लगा हुआ होता है अगर ये प्लूरल एंटिटी के लिए या प्लूरल पर्सन के लिए यूज़ हो रहे होते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रेफर बैक करते हैं टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। जैसे एग्जाम्पल देखो, राम विल इंजॉय हर सेल्फ। तो देखो सेंटेंस सही है या गलत है, सही है या गलत है। राम विल इंजॉय हर सेल्फ, क्या ये सेंटेंस सही है? तो भाई देखो, बताओ, जल्दी से बताने की कोशिश करो, इज़ द सेंटेंस राइट और इट इज़ रॉन्ग। अगर रॉन्ग है तो इसे सही करके बताओ कि क्या होना चाहिए इसकी जगह।